हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं आपके एग्जाम बोर्ड के टारगेट से। आज प्रोबेबिलिटी के उस क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो आपसे अक्सर 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन और इसके नेक्स्ट जो वीडियो आपको आएगा उसमें 5 नंबर और 8 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर होने वाला है आज केवल ओनली 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चनों पर होगा। तो यदि इतना चीजें आप क्या करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, चाहे आपको यूपी बोर्ड देना हो चाहे सीबीएसई बोर्ड देना हो, दोनों लैंग्वेज का मैं आपसे यूज कर क्या करूंगा बताऊंगा। तो आप क्या करेंगे, अच्छे से चीजों को क्या करेंगे, अंत तक जब पढ़ेंगे आप तो आपको हर एक क्वेश्चन जो 1 नंबर 2 नंबर में आएंगे वो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं एकदम बेहतरीन टॉपिक के साथ। आपको जो इसमें पढ़ना है आपके बोर्ड में एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीपल थ्योरम और बेस थ्योरम, इसी से रिलेटेड आपसे क्या करना है, टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो आज उन सभी टॉपिकों पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी कराएंगे और वो सभी क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में सीधा आएगा। आज मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि यदि इस लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको जो 1 नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा इस लेक्चर से बाहर प्रोबेबिलिटी से आ जाएगा तो नहीं जाने वाला है। तब प्रोबेबिलिटी में अंत तक चीजों को क्या करेंगे, देखते रहेंगे। आज बात करेंगे कंसेप्ट के साथ साथ वो सभी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में क्या करेंगे, सीधे दिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक मैं लिखा हूँ, इस क्वेश्चन के साथ आपसे मैं क्या करूँगा, कंसेप्ट पर भी बात करूँगा। तो यदि कोई नहीं भी पढ़ा है उसे भी क्या हो जाएगा, आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आज का आपका पहला पेपर मैं कराऊंगा मॉडल, जिसमें क्या है यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन को क्या करूंगा, पूरा करा दूंगा। जितने भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं सबका मैं भंडारा आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है, यदि 2 घटनाएं ए व बी इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन के यहाँ से बी आपको निकालना है। एक कोई 2 इवेंट दिया गया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट। यहाँ से कोई 2 इवेंट आपको दिया गया है ए और बी, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या कर चुका है, दे चुका है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन क्या पूछा है, बी पूछा है। तो पहले इसके बारे में जाने कि होता क्या है, पहले इसके कंसेप्ट को सीख ले, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपन बी का मतलब यहाँ से क्या कि इसमें प्रोबेबिलिटी जो बी है, घटना बी के घटित होने के बाद तब घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। इसके पढ़ने का तरीका है कि घटना बी के घटित होने के बाद तब घटना ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ से। तो इसमें क्या, जैसे आपको कभी ये क्या लिख दिया गया है ए अपन बी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से घटना बी के घटित होने के बाद, ध्यान से सुना, जो नीचे होता है वो घटना क्या हो चुकी होती है, घट चुकी होती है। तब ऊपर वाला घटना जो लिखा गया ए, तो घटना बी के घटित होने के बाद घटना ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब बी वाला इवेंट क्या हो चुका है, हो चुका है, तब ए के होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से। तो इसका हिंदी देखना ध्यान से, घटना बी के घटित होने के बाद घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। तो ये आपको स्पष्टीकरण आपको पढ़ने आना चाहिए। ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पॉइंट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसे हिंदी में बोलते हैं सप्रतिबंधी प्रायिकता, सप्रतिबंधित प्रायिकता। तो अब यहां से देखो कोई चीज मत यहां से
आप ये बोरिंग फील करके मत पढ़ना, आप आसानी से चीज़ों को पढ़ते रहना। थोड़ा सा वीडियो क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन इसमें सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो जुनून के साथ पढ़ना। यहाँ से कहीं पर भी दिक्कत होगा कमेंट कर आप क्या करेंगे, जरूर पूछेंगे मुझसे। तो ये देखो A/B है, तो इसका मतलब घटना B के घटित होने के बाद तब घटना A के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब जो नीचे होता है वो घटना क्या हो चुकी होती है, घटित हो चुकी होती है, जो ऊपर होता है उसके घटित होने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ से इसका मतलब राम के जाने के बाद श्याम के आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक घटना पहले हो चुकी है तब दूसरी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से। तो इसी प्रकार मैं आपसे दूसरी बात पूछूंगा कि यदि कभी आपसे इस तरह पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी आपके यहाँ से B/A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A मतलब क्या, घटना A के घटित होने के बाद B के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। तो A क्या यहाँ से, ये पूरा स्पष्टीकरण हिंदी ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना A के घटित होने के बाद घटना B के घटित होने की प्रायिकता, B के घटित होने की प्रायिकता। तो इसमें यहां से ध्यान रखना कि जो नीचे होता है वो घटना क्या हो चुकी होती है, घटित हो चुकी होती है, तब ऊपर वाले घटित होने की प्रोबेबिलिटी यहां से। तो इसका जो वैल्यू होता है यहां से ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, तो B घटना क्या हो चुकी होती है, चुकी होती है, तब दोनों में से कोई एक ऐसी घटना, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है से B। तो A जो वैल्यू होता है A किसका होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का वैल्यू होता है। और यहां से क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A है, इसका मतलब A घटना हो चुकी है तब B के होने की घटना यहां से। तो A तो घटना क्या हो चुकी है, तब यहां से क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना A कितना यहां से B। तो ये दोनों रिजल्ट आपके काम के हैं, और इसका जो वर्ड है ना वो आपको अच्छे से पढ़ने आना चाहिए। इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से क्या कर जाओगे, लगा ले जाओगे। बात क्लियर हुआ। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही तब लगती है जब दूसरा क्या करता है, किसी एक पर क्या करता है, डिपेंड करता है, कि जब तक वो नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं होगा। तो इसमें जो दोनों घटनाएं होती हैं, जहां A व B एक यहाँ से डिपेंडेंट इवेंट है, मतलब एक दूसरे पर क्या यहाँ से निर्भर करने वाले क्या है, घटना है, कि जब तक वो नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं होगा। बात क्लियर है। तो दोनों जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं तब वहां पर क्या लगती है, हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगती है यहाँ से। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की यही सबसे खास पहचान है कि इसमें एक क्या करेगा, दूसरे पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। बात क्लियर है। तो ये देखिए यहां से क्वेश्चन जो लिखा गया है, आप एक लाइन में बता सकते हो कि इसमें जो आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A = 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B = 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B = 1/5। ये जो बीच में और लगा हुआ उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो दोनों में हो। तो इसमें क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। तुमने ये सिंबल मत पढ़ना, तुम तो ये पढ़ने की कोशिश करना कि प्रोबेबिलिटी A/B है, मतलब घटना B हो चुकी है तब A के घटित होने की प्रायिकता। तो बोलो यहाँ से क्या, घटना B हो चुकी है, बार बार लिखना, जितना बार यूज करना, और प्रोबेबिलिटी आप कितना यहाँ से A/, कितना आएगा, B हो जाएगा। तो बोलो A कितना दिया गया, 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना दिया गया, 1/4, तो 4 तो ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, तो बोलो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगी, 4/5। तो A/B का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4/5 आ जाएगा। बात क्लियर है। दूसरा इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था कि इसमें दूसरा मैं आपको अलग से लगा दे रहा हूँ कि ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, तो इसका मतलब क्या है, एक घटना हो चुकी है तब B के घटित होने की प्रायिकता। तो बोलो इसका मतलब क्या कि घटना A तो क्या हो चुकी है, तो ये प्रोबेबिलिटी आप कितना A/, कितना है से B। तो बोलो प्रोबेबिलिटी A/B कितना दिया गया, 1/5, और A के घटित होना कितना है, 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, तो बोलो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगी, 3/5।
तो आप देख रहे हैं यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चाहे ए अपॉन बी पूछा जाए, चाहे बी अपॉन ए पूछा जाए, यहाँ पर ए और बी के प्लेस पर क्या कोई अनदर भी क्या कर सकता है, अल्फ़ाबेट यूज कर सकता है। ई एफ यूज कर लेगा, एफ जी यूज कर लेगा, तो उससे मत ध्यान रखना। तो मैं तो अच्छे से क्या होना चाहिए, उसकी रीडिंग करने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए कि ए अपॉन बी लिखा गया है, इसका मतलब घटना बी हो चुकी है, तब ए के घटित होने के प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। जब ए होगा तभी ए होगा, यदि ये नहीं होगा तो ये घटना नहीं होगी। तो जब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे तो वहां पर क्या लगेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सप्रतिबंधी प्रायिकता बोलते हैं। तो इस पर रिलेटेड यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आपसे क्या कहता है, पूछा जाता है। अब इसे नोट करें। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं और भी कंसेप्ट बताते हैं। तो जितना कंसेप्ट बताएंगे, जितना क्वेश्चन बताएंगे, अच्छे से नोट कर लोगे तो आपका बुक भी तैयार हो जाएगा और आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब भी क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो आपकी प्रोबेबिलिटी पूरे चैप्टर का निवारण आपके साथ इस प्रैक्टिस के साथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए यहाँ से ये 2nd नंबर क्वेश्चन, एकदम जुनून के साथ पढ़ना, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा, पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। तो कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे, उसे जरूर बताएंगे। लेकिन इस बार यहाँ से आपके एग्जाम में सीधा यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाला है, तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो अंत तक चीज़ों को आप क्या करेंगे, अच्छे से देखते रहेंगे, कंसेप्ट के साथ पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें देखो यहाँ से क्या 2nd नंबर क्वेश्चन, यदि 2 इवेंट आपको दिया गया है ए और बी, दोनों के घटित होने की प्रोबेबिलिटी यहां से दिया गया है कि ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या 3/5, बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी 5/8 और यहां से क्या दोनों के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/4। तो ये जो लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका मतलब क्या हो गया, बात इसी जगह आपकी क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये डैश का मतलब क्या होता है कि उस घटना के न घटित होना, उस घटना के न घटित होना, जिसे हम लोग डैश से भी डिनोट करते हैं और बार से भी। तो तुम देखना ध्यान से, पहले बेसिक कंसेप्ट पर आते हैं, फिर इस क्वेश्चन को तो आराम से लग जाएगा। तो इसमें देखो ध्यान से, एक कोई घटना आपको दिया गया है, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता, एक घटना ए क्या है, ए के घटित होने की प्रायिकता की मैं बात करूंगा तो ए क्या है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितने, यहाँ से ए, और उसके न घटित होने की प्रायिकता तथा घटना ए के न घटित होने की प्रायिकता, न घटित होने की प्रायिकता। तो देखो यहाँ से इस घटना के न घटित होने की प्रायिकता है, इसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इस सिंबल ध्यान रखना यहाँ से। तो ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश से भी डिनोट करते हैं। तो डैश का मतलब क्या, वो घटना क्या हो रही है, नहीं घटित हो रही है, या तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने यहाँ से ए बार से, या इसी को लिखना चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मतलब क्या, ए नहीं। ये तीनों सिंबल होता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कि 1 माइनस और उस घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। तो किसी घटना के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उस घटना कितनी घटनाएं ऐसी है जो क्या हो रही है, घटित हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या कर देंगे, हम लोग निकाल देंगे। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, यहाँ से ए घटना घटित होने की प्रोबेबिलिटी, तो उसके न घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या, ए कहानी होती है। और तुम्हें मैं इसी जगह एक बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, पूरी बात सीखना और आपको अच्छे क्वेश्चन इस पर क्या करेंगे, बनेंगे यहाँ से। तो इसमें देखो ध्यान से, एक डायग्राम सिखाते हैं, पूरी बात सीखना, एक कंसेप्ट की बात सीखना। यदि आपके पास यहाँ से क्या लिखा गया है, ये पूरा इवेंट भरा हुआ है इसमें, और सभी घटनाओं के घटित होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है, 1 तक, क्योंकि यहाँ से आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ये हमेशा क्या करेगी, 1 से छोटा और क्या 0 से बड़ा है उसके बराबर, 0 और क्या करेगी 1 के बीच में ही क्या करेगी, लाई करेगी। क्लियर है। तो इसमें देखो, यदि आपके पास मैं मान लेता हूं कि 2 इवेंट दिया गया है, ए क्या 2 इवेंट ए और क्या यहाँ से बी,
और इस ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया, बी हो गया। और मैं पूछता हूँ ये बीच वाला कौन है, तो ये बीच वाला अभी जो दिख रहा है इसे आप क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो ए में भी घटित हो रहा है और बी में भी घटित हो रहा है, तो इसका हिंदी क्लियर रखना है। यहाँ से इसे लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए और बी, ए के घटित होना या तो बी के घटित होना। तो बीच में किसका सिंबल यूज होता है, एंड का। तो एंड मतलब वो क्या है, उसका इंटरसेक्शन की बात हो रही है। अब यहां से जब हो गया तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक किडनी को यदि छोड़ दिया जाए, तो इधर जो आपको एक किडनी जैसा दिख रहा है ए, तो इस पार्ट को यदि छोड़ दिया जाए तो ये जो बचेगा आपके पास, ये केवल इधर का जो बचेगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ओनली क्या हो रही है, ए घटना हो रही है। ओनली ए मतलब क्या, केवल ए घटना घटित हो रही है, उसमें बी नहीं है। इधर का जो दिख रहा है पार्ट, इसे हटा दिया जाए तो ए केवल क्या बचेगा कि जिसमें केवल ए घटना घटित हो रही है, उसमें बी क्या हो रही है, नहीं घटित हो रही है। तो यहां देखो ध्यान से कि ये जो लिखा गया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केवल के यहां से ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, या इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हो रही है लेकिन उसमें बी नहीं हो रही है। ए तो हो रही है लेकिन उसमें बी नहीं हो रही है, तो इसे हम लोग लिखना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, या इसी डैश को लिखने का तरीका क्या है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार से बी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ से बात क्लियर है। तो इसीलिए देखो ध्यान से मैं आपसे पूछ लूंगा इसी जगह कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो हिंदी स्पष्ट है ना कि ए घटना घटित हो रही है लेकिन बी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आप पूरा क्या कर ले, ए ले ले, उसमें से इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर दें, तो ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूरा लेना, ए तो केवल ए यही, इसे हटा देना, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना, यहाँ से ए इंटरसेक्शन कितना आएगा, बी हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का बचेगा, इसमें क्या बचेगा कि घटना ए घटित हो रही है लेकिन बी क्या कर रही है, नहीं घटित हो रही है। तो ओनली ए के घटित होना यहाँ से, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूरी घटना कितना हो रही है, उसमें से इंटरसेक्शन निकाल दो तो केवल क्या बचेगा कि ओनली ए घटना घटित हो रही है। बात स्पष्ट हो रही है। अभी इसी प्रकार मैं क्या इधर का पार्ट पूछ लेता हूँ, तो इधर का पार्ट आप बताओगे तो बोलोगे सर एक केवल बी है, एक क्या लिखा गया है, केवल बी लिखा गया है। केवल बी मतलब क्या कि बी है लेकिन ए उसमें नहीं है, या इसी को लिखने का सिंबल क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हो रही है और यहाँ से क्या ए नहीं हो रही है, तो इंटरसेक्शन ए डैश, या इसी को क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब मैं पूछता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या, सॉरी बी ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो इसका मतलब केवल यहां से बी घटित हो रही है, नहीं हो रही है। तो आप क्या कर बोलोगे कि सर पूरा ए ले लीजिए, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दीजिए, तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, बी, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये आपका स्पष्टीकरण हो जाएगा कि जो घटना नहीं घटित हो रही है उसमें पूरा कितना हो रहा है, इंटरसेक्शन को माइनस कर देना, तो केवल क्या बचेगा, ओनली वही घटना बचेगी जो घटित हो रही है, केवल एक यहाँ से। तो ये देखो केवल ए केवल बी यहाँ से। अब यहाँ से क्या, इसी में मैं यहाँ से क्या, ये पहली बात, ये दूसरी बात हो गया, और यहाँ से क्या है तीसरी बात, चौथी बात मैं इसी जगह लगा देता हूँ, क्वेश्चन तो आसान से लग जाएगा। अब मैं पूछता हूँ पूरी घटना कितना घटित हो रही है, तो पूरी घटना आप बोलोगे सर इसका मतलब यूनियन की बात चल रही है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, या का मतलब होता है यूनियन, ठीक है ना, ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन क्या है यहाँ से बी। तो इसमें क्या है, या का मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया, और तो इसमें मैं आपसे पूछता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो बोलो ए कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। बोलोगे सर पूरा ए ले लेना, फिर क्या पूरा बी ले लेना, तो ए क्या प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो एक बात तो क्लियर करो कि पूरा ए ले लोगे
फिर पूरा बी ले लोगे तो ये बीच वाला जो पार्ट है वो कितनी बार आ गया, कम से कम 2 बार आ गया, ए के साथ भी आया और बी के साथ भी आया। तब बैलेंस करने के लिए एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने यहाँ से ए इंटरसेक्शन कितने यहाँ से बी। तो ये जो हम लोग के पास निकलता है इसे हम लोग बोलते हैं कि इसमें दोनों घटनाएं क्या हो रही है, घटित हो रही हैं, और यही जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं एडिशन थ्योरम। ये क्या होता है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये जो होता है हम लोग का यहाँ से एडिशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी का जो एडिशन सिद्धांत होता है, योग सिद्धांत होता है, ये यही यूनियन वाला होता है। यहाँ से बात स्पष्ट हो रही है। अब इसमें क्या बोला है, देखो ए पढ़ने आएगा, ए आसानी से आ जाएगा। इसका मतलब इसमें न तो ए घटित हो रही है और न ही बी घटित हो रही है। इसका मैं हिंदी लिखूं तो इसमें आप क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ न तो ए घटित हो रही है और न ही क्या हो रही है, बी घटित हो रही है। सही है। तो इसके यहाँ से निकालने का सिंपल तरीका, थोड़ा सा इसे नोट करें फिर मैं उसे बताता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस मिले मुझे। देखिए यहाँ से, अब यहाँ से क्या, इस बेसिक कंसेप्टों को अपने कॉपी में जरूर लिख लेना। अब देखो इस क्वेश्चन पर, तो इसका मतलब यहाँ से क्या कि न तो ए घटित हो रहा है और न ही बी। तो इसे हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। 1 में से ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसमें देखो न तो ए घटित हो रही है और न ही बी घटित हो रही है, मतलब इंटरसेक्शन वाले पार्ट की बात चल रही है। तो इसका मतलब उसके यूनियन को पूरे में से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो केवल वही बचेगा, न तो ए घटित होगा न तो बी घटित होगा। यहाँ से बात क्लियर है। तो यहाँ से बोलो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये देखो ए के साथ साथ मैं आपसे ये बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो ए 1 माइनस कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितने यहाँ से ए। तीसरी बात बताया यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ना तो ए घटित हो रही है लेकिन बी नहीं हो रही है। तो इसका मैं क्या बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना है यहाँ से बी। चौथी बात बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, कि बी हो रही है लेकिन ए नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना हो जाता है, बी हो जाता है। और पांचवी बात यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना है से बी। तो इतनी बात मैं आपसे बेसिक कंसेप्ट बताया, इन सब पर क्वेश्चन बन सकता है। और देखो तुमसे एक पूछा है, मैं इसमें 3 4 5 पूरा करा दूंगा। बात क्लियर है। तो देखिए यहाँ से, तो जो पूछा गया है पहले तो उसे देख लेते हैं। तो इसमें देखो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब इसमें क्या चाहिए हम लोग को, यूनियन चाहिए ही, या तुम डायरेक्ट यूज कर लो ना, क्या जरूरत है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो बोलो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने यहाँ से ए यूनियन बी। तो बोलो 1 माइनस ए यूनियन बी का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना लिखा गया, 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए कितना लिखा गया, 5/8 माइनस इंटरसेक्शन 1 कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 माइनस ए, बोलो 5 3 8, 8/8 क्या है, कट जाएगा पूरा। 1 माइनस 1 कितना आएगा, 4 हो जाएगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 1 माइनस प्लस 1 कितना आएगा, 4 हो जाएगा। सही है। तो बोलो ये हट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ए क्या आ जाएगा, न तो ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी न ही बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें मैं आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दे रहा हूं जो आने वाले हैं। तो ये देखो यहाँ से क्या, मैं आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए हो रही है लेकिन बी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना लिखा गया, 3/8 माइनस इंटरसेक्शन 1 कितना लिखा गया, 4 लिखा गया है। तो बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 3 - 2 एक कितना आएगा, 1/8 आ जाएगा।
तो इसमें न तो ए घटित हो रही है के क्या सॉरी ए घटित हो रही है लेकिन बी नहीं हो रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगी 1/8 आ जाएगी। तो ऐसा नहीं कि केवल यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब भी पूछा ही जाएगा। तो देखिए ध्यान से, दूसरा मैं पूछ लूंगा यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक यहाँ से बी इंटरसेक्शन ए डैश, कि बी हो रही है लेकिन ए नहीं हो रही है, तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ए इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा बी हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना लिखा गया 5/8 इंटरसेक्शन 1/4, तो बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो 5 माइनस ए कितना आएगा 2, तो बोलो आंसर कितना बच जाएगा 3/8 हो जाएगा। तो ए क्या आ जाएगा, घटना बी घटित तो होगा और ए क्या होगा नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन एक है लेकिन उसमें कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं संभावित, मैं आपको सब करा दे रहा हूं। तो एक क्वेश्चन तो नाम का है केवल, उसके पीछे 3-4 क्वेश्चन ऑटोमेटिक लगा दे रहे हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़े, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको एक बार नहीं कई बार बोल चुका है यहाँ से इस बात को कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन। जितने भी 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो अंत तक चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें, नोट करें चीज़ों को और उस पर प्रैक्टिस करें। आप एक बार भी नहीं पढ़े तब भी आपको आ जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट के साथ तब मैं बता रहा हूँ। तो इसमें नॉर्मल स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, क्योंकि दोनों लैंग्वेजों को मैं क्या कर रहा हूँ यूज कर रहे हैं। अब इसे नोट करें, आगे लिखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। देखिए यहाँ से 3rd नंबर क्वेश्चन, और इस पर बनाते हैं हजारों क्वेश्चन। देखिए यहाँ से क्या है, तीसरा क्वेश्चन भी 2 घटना ए और बी दिया गया है, उनकी प्रोबेबिलिटियां दिया गया है। तो आपसे क्या पूछा गया है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश। तो इसका मतलब अभी पढ़ाना बताए थे कि यदि ए क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी होता है, तो इसका मतलब कि यहाँ से घटना बी के घटित होने के बाद तब ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। तो यही बताए थे यहाँ से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बी तो हो चुका है, फिर दोनों के घटित होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें जो आपसे ए बोला गया है बेहतरीन चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और अपॉन बी डैश। इसका मतलब यहाँ से घटना बी नहीं घटित हो रही है तो ए के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी। इन्हें पढ़े हम लोग यहाँ से ऊपर वाले के घटना बी के घटित होने के बाद तब ए के घटित होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, डैश है तो घटना बी के न घटित होने के बाद ए के भी न घटित होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों डैश लगा हुआ है। तो बोलो यहाँ से इसे कैसे निकाल दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के न होने की और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ न तो ए का होना और न ही बी का होना। यहाँ से क्लियर है। और पीछे अभी बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन कितना होता है बी अपॉन में नीचे बोलो कितना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा बी, क्योंकि बी घटना घटित हो रही है तो उसके न घटित होना किसमें से माइनस कर देते हो 1 में से। तो ए देखो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ए हम लोग का क्या निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, तो ए देखो ए दिया गया है, बी दिया गया है इंटरसेक्शन और इसका वैल्यू पूछा गया है। तो ध्यान से देखना, ए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सब निकल जाएगा। ए 1 माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ये एडिशन थ्योरम बताया अभी। तो ए कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा बी हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा बी हो जाएगा। सबका वैल्यू रख दो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना लिखा गया 3/8 लिखा गया है। तो ए कितना आ जाएगा 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 माइनस इंटरसेक्शन 1/4 अपॉन में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना लिखा गया 1 कितना लिखा गया 2 लिखा गया हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन तो बोलो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस
इसमें बोलो एलसीएम टोटल कितना बन जाएगा, थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ। इसमें क्या यहाँ से एलसीएम कितना बन जाएगा 1 माइनस, इसे 1 मिनट, 1 माइनस ए कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 8 हो जाएगा, तो ए 3 प्लस ए कितना आ जाएगा 4 माइनस कितना आ जाएगा 2, और नीचे बोलो यहाँ से क्या 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1 बाई क्या बचेगा 2 बचेगा। तो बोलो आगे आंसर ए कितना आएगा 7, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, तो 1 माइनस 5 बाई कितना आ जाएगा 8, अफान में कितना आएगा 1 बाई कितना से 2 हो जाएगा। तो बोलो ऊपर कितना आ जाएगा, इधर लिख देते हैं, तो ऊपर कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ से 3 बाई कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3 अपान 8, और नीचे कितना आ जाएगा 1 अपान कितना आएगा 2 हो जाएगा, तो एक कट जाएगा 4, तो आंसर बोलो कितना आएगा 3/4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ए बी के न घटित होने के बाद ए के भी न घटित होने के प्रोबेबिलिटी, तो ए कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसमें जो पूछा गया है यहाँ से सिमिलरली आपका इस तरह भी बन सकता है, प्रोबेबिलिटी आप यहाँ से कि ए के न घटित होने के बाद बी के भी क्या न घटित होने के प्रोबेबिलिटी, तो बोलो इसे भी कैसे बताओगे कि ए सर तो हो ही नहीं रहा है, फिर दोनों के न होना, तो ए डैश इंटरसेक्शन कितना आएगा बी डैश हो जाएगा। तो बोलो ऊपर वाले को क्या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन कितना आ जाएगा बी, और नीचे कितना आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो आप पूरी बात ध्यान रखना, किसी पर भी क्वेश्चन क्या हो सकता है बन सकता है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के नसों को क्या करते हैं निकालते हैं, एक एक चीजों को जो आपके एग्जाम में सीधा टारगेट करेगा। तो आप अच्छे से क्या करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन क्या करते रहेंगे, लगाते रहेंगे। तो आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और फिर से एक बार नए बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तो आप इसे क्या करें, नोट करें और अच्छे से पढ़ें। कहीं पर भी डाउट हो रहा है कमेंट जरूर करें। देखिए यहाँ से एक है, यहाँ से चौथा क्वेश्चन बेहतरीन है, यहाँ से आपके लिए लाजवाब क्वेश्चन बनेगा। इस पर भी कितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए ध्यान से एक क्या लिखा गया, यदि दो स्वतंत्र घटनाएं ए व बी इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या देगा 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखना, यहाँ से पहले कंसेप्ट ही बात कर लेते हैं यहाँ से कि स्वतंत्र घटनाएं होती क्या है यहाँ से। तो इसमें जो यहाँ से क्या स्वतंत्र घटना, ये क्या स्वतंत्र घटना जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इसमें देखो ध्यान से ये स्वतंत्र घटना क्या होती है। अभी पीछे हम लोग पढ़े थे यहाँ से डिपेंडेंट इवेंट, तब वहां पर क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई होता था कि घटना ए घटित होने के बाद यदि क्या होती है, घटना ए के घटित होने के बाद तब बी घटना क्या होती थी, घटित होती थी। मतलब एक काम होने के बाद तब दूसरा काम होता था, तो वहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन क्या हो जाएगा, दोनों पर इफेक्ट नहीं डालेगा। मतलब जब दोनों लोग क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, चाहे बी घटित हो चाहे न घटित हो, लेकिन ए तो क्या करेगा, घटित होगा। मतलब पहला काम हो चाहे न हो, लेकिन दूसरा काम तो क्या होगा, होगा ही। तब वहां पर क्या, यदि कोई घटना दूसरे घटना पर डिपेंड नहीं करती है, तो दोनों घटनाएं आपस में क्या बोली जाती है, स्वतंत्र घटना बोली जाती है। मतलब एक के घटित होने की प्रोबेबिलिटी निकल रही है, दूसरा हो चाहे न हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो वहां पर कंडीशनल अप्लाई नहीं होती है, तब वहां पर हम लोग क्या स्वतंत्र घटना हो जाती है। तब उस पर हम लोग क्या करेंगे, बात कैसे करेंगे। तो स्वतंत्र घटना का मतलब क्या कि एक काम हो या चाहे न हो, लेकिन दूसरा तो होगा ही। यहां से किसी घटना घटित होने का दूसरे पर क्या करे, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो क्या होते हैं, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसे इसमें आप पढ़े थे यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो इसमें क्या बताए थे, घटना बी के घटित होने के बाद तब घटना क्या होगी, ए घटित होगी। मतलब बी घटना घटित होगी तब घटना ए क्या होगी, घटित होगी। यदि बी नहीं होगा तो ए नहीं होगा।
लेकिन आज के डेट में क्या है, दोनों घटनाएं कैसे हो गई, स्वतंत्र हो गई। तो चाहे बी घटित हो चाहे न घटित हो, लेकिन ए तो क्या करेगा, घटित होगा ही। तो जब ये दोनों लोग स्वतंत्र हो जाते हैं तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब क्या, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चाहे बी हो चाहे न हो, ए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ से ए मैं आपसे पूछता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, तो इसका मतलब ए के घटित होने के बाद बी के घटित होने की प्रायिकता। तो यदि दोनों स्वतंत्र हो गए तो बी क्या करेगा, ए पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बोलो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी या फिर कितना आ जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा। तो इसका मतलब जब दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे तो कहानी हम लोग की आसान बन जाएगी। तो बोलो इसी से मैं कर लेता हूँ। तो ये देखो क्या, यहाँ से प्रोबेबिलिटी आप कितना है, यहाँ से बी, और यहाँ से बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, ए इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। ये तो बताया ना अभी। और इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तब बोलो ये क्या है, इंटरसेक्शन का वैल्यू पूछेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आएगा, बी हो जाएगा। तो ये हम लोग की वो चीज निकल जाएगी कि जब दोनों घटनाएं क्या होती है, स्वतंत्र होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। एक कब पॉसिबल होगा, यहाँ से जब दोनों घटनाएं कैसे होंगी, स्वतंत्र होंगी। यहाँ से बात स्पष्ट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या क्या बन सकते हो सब मैं बात बताऊंगा। तो यही जो हम लोग का रिजल्ट आता है इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ से मल्टीपल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीपल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब ये जो यहाँ से क्या मल्टीपल थ्योरम आता है, यहाँ से ये प्रायिकता का क्या बोला जाता है, गुणन नियम बोला जाता है यहाँ से। तो यही गुणन नियम होता है कि जब दोनों घटनाएं एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, किसी घटना का किसी दूसरे पर क्या पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब वहां पर दोनों क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। तब यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सीधा क्वेश्चन है। उल्टा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, तो ए और बी दोनों कैसी घटना है, तो कैसी घटना होंगी, स्वतंत्र घटना होंगी यहाँ से। और जब दोनों घटनाएं स्वतंत्र होंगी तब इसका वैल्यू कितना होगा, ए होगा। तो उल्टा सीधा इसमें दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सही है। तो देखिए ध्यान से, इसमें बहुत सारा मैं रिजल्ट आपके सामने लाता हूँ। पीछे हम लोग पढ़े थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना, यहाँ से बी डैश, मतलब एक घटना होगा लेकिन बी नहीं होगा, तो क्या पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये क्या माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, बी। और आज के डेट में यदि दोनों स्वतंत्र घटनाएं हो गई तो बोलो अभी पढ़कर आया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। तो बोलो यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या, घटना बी नहीं घटित होना। तो ए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी डैश से। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो सिंपल हम लोग बातें यहाँ से किए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो रही है और दोनों को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। लेकिन जब ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। मतलब एक घटना घटित हो रही है और बी नहीं हो रही है, तो देखो सीधा सिंबल भी लिखने आना आपको चाहिए यहाँ से। तो सिमिलरली मैं यहाँ से पूछ दूंगा तीसरी बात भी यहाँ से कि ए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब ए क्या हो रही है, बी घटना घटित हो रही है लेकिन ए नहीं हो रही है और दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो बोलो सिंपल भी बताए थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका मतलब क्या, बी, और क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ले सकते हैं, ए डैश। जैसे ए हो रहा था बी नहीं हो रहा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो रही है लेकिन ए नहीं हो रही है। स्पष्ट है ना यहाँ से। तो ये क्या यहाँ से बेहतरीन रिजल्ट निकलता है यहाँ से। और सिमिलरली यहाँ से ये तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ये क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी,
ए यूनियन बी का मतलब क्या, ए या बी दोनों घटनाएं हो रही हैं यहाँ से, तो पूरे को यदि मिलाना तो यही एडिशन थ्योरम क्या बताए थे कि प्रोबेबिलिटी आप क्या है ए प्लस प्रोबेबिलिटी आप कितने यहाँ से बी माइनस ए प्रोबेबिलिटी आप क्या है यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी प्रूफ भी पूछा जाता है इसका कि यदि दोनों आपके यहाँ से दोनों घटनाएं क्या है स्वतंत्र है, तब देखिए ध्यान से। तो आज के डेट में क्या कि दोनों घटनाएं कैसी हम लोग की स्वतंत्र है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा बी हो जाएगा। जब दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो बोलो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो कितना बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा ए हो जाएगा। तब एक चीज यहां से बस आपको सोचना है, वो क्या यहां से सोचना है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिख रहा है, ए भी उसके जैसा दिखता तो हम लोग कॉमन कर लेते, तो उसके जैसा दिखने के लिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं यहाँ से कि इसमें क्या +1 और -1 कर दे रहे हैं यहाँ से, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और क्या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को जोड़ दिए, ए क्या कर दिए माइनस कर दिए। ध्यान देखना 1 माइनस, इसमें से यदि हम लोग -1 कॉमन कर ले तो बोलो ए कितना बचेगा 1, और यहाँ पर माइनस प्रोबेबिलिटी आप क्या आ जाएगा ए हो जाएगा प्लस इसमें बोलो क्या प्रोबेबिलिटी आपके यहाँ से बी और क्या बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आप कितना आ जाएगा ए हो जाएगा। तो 1 माइनस इन दोनों में से देखना ध्यान से, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये पूरा देखना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आप कितना आ जाएगा ए हो जाएगा। अब इसमें से भी माइनस को कॉमन ही कर लिए देखो, तो कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आप कितना बचेगा बी बचेगा। तो 1 माइनस इसे क्या ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और इसे क्या ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, जब दोनों घटनाएं कैसी होती हैं स्वतंत्र होती हैं तो हम लोग उसे क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस न तो ए होना और न ही बी होना। तो ये इसका क्या यहाँ से प्रूफ आपसे पूछा जाता है कि ए क्या ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यदि दोनों घटनाएं क्या है स्वतंत्र है तो सिद्ध कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। यहाँ क्लियर हुआ था ना, माइनस को पहले से कॉमन कर लिए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस, तो ये क्या है पी डैश और ये कितना है बी डैश। क्लियर है। तो इस तरीके से देखो क्या इस पर भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इस पर भी, और इसमें क्या अगला मैं ए बताया और ये क्या ए तीसरा। तो इसमें क्या यहाँ से आपको क्या जब दोनों स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगे तो बहुत सारे इस पर क्वेश्चन क्या हो सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर वाले बन सकते हैं। तो जितने संभावित क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं मैं आपके सामने पूरी डिटेल बता दिया। अब इसे थोड़ा सा नोट करें, इस क्वेश्चन को भी करा देते हैं पूरा डिटेल। एक क्वेश्चन पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी, मैं आपसे पूरी बात करा देता हूं यहाँ से, तो आप इसे नोट करें फिर उस क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व कराते हैं। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसमें देखो यहाँ से क्या जब स्वतंत्र घटना हो जाएंगे तो मैं आपसे रिजल्ट बताया क्या क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक कब होगा जब दोनों कैसी रहेंगी स्वतंत्र घटनाएं रहेंगी। दूसरा यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब एक घटना घटित हो रही है लेकिन बी नहीं हो रही है, तो ए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तीसरी बात यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब बी घटना घटित हो रही है लेकिन ए नहीं हो रही है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश नहीं हो रही है और क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जब दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। बात क्लियर है। तो इसमें देखिए ध्यान से
दोनों घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र है। पहला क्वेश्चन छोटा सा पूछा गया है, तो आप सब देख ले। इसमें मैं आपसे क्या, ये जो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो बोलो इसका मतलब क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। निकाल लेते हैं। ए कितना दिया गया 3/8 और यहाँ से 1/2, तो ए कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 में कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो ए क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकल जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है। दूसरा इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। आज में क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए जो सामने कराए हैं, तो इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश चाहिए। तो यहां पर तुम निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ए डैश का मतलब क्या, घटना ए नहीं घटित हो रही है, तो इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है, ए होता है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना लिखा गया 3/8, तो 8 माइनस 3 बोलो कितना आएगा 5 कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा यहाँ से क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, तो इसका मतलब क्या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना लिखा गया 1/2, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना लिखा गया 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश ए कितना आ सकता 1/2, तो बोलो ए कितना आएगा 3 में कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। दूसरी बात इसमें क्या पूछा गया, यहाँ से ए यूनियन वाला लगा लेते हैं। तो ए कितना आ जाएगा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो बोलो कितना आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो 1 माइनस ए डैश का बोलो कितना 5/8 और इंटू बी डैश कितना लिखा गया 1 कितना लिखा गया 2 लिखा गया है। तो बोलो यहाँ से ए 1 माइनस 5 कितना आएगा 16 हो जाएगा। 16 माइनस 5 11 कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये हम लोग की क्या निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी। तो जब दोनों घटनाएं कैसी रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से काम करेंगे। तो एक क्वेश्चन में मैं आपसे क्या 4 से 5 क्वेश्चन कराया, मिनिमम यहाँ से 3 कराया, तो लगभग यहाँ से आपके क्या होते हैं, टोटल क्वेश्चन मिला दिया जाएगा तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, बनते हैं। तो कंसेप्ट के साथ यहाँ से पूरे क्वेश्चन क्या होते हैं, इतने टाइप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बेस थ्योरम भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो जब उस पर मैं आपसे 5 से 8 नंबर वाले क्वेश्चन कराएंगे, नेक्स्ट जो वीडियो में आपका आएगा, तो उसमें और भी कंसेप्ट क्लियर होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लाएंगे जो आपको क्या हो जाएगा, बेहतरीन से समझ आ जाएगा। तो आप इतना अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कल 5 से 8 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इतना क्वेश्चन आपके 1 से 2 नंबर वाले में आएंगे जो इसी बाहर नहीं जाएंगे। तो आप इसे क्या करें, अच्छे से नोट करें, फिर आगे क्या करते हैं नेक्स्ट आपसे मैं बात करूंगा यहाँ से। तो इसमें क्या, यहाँ से इस टॉपिक को एंड करने से पहले एक आध क्वेश्चन क्या करते हैं आपसे और करा लेते हैं, जो थोड़ा सा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसे अच्छे से जरूर पढ़ें। देखिए यहाँ से एक है, यहाँ से 5वां क्वेश्चन जो बेहतरीन है, यहाँ से इससे आपसे लेवल इससे ऊपर आप नहीं जा सकता है। तो देखिए ध्यान से 2 घटना आपको दिया गया है, इसमें मैं 2 क्वेश्चन लिखा हूँ। पहले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे चुका है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो उसमें किसका वैल्यू पूछा गया है, यूनियन का। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यूनियन का वैल्यू निकालने के लिए इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो बोलो यहाँ से क्या सोल्यूशन करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 कितना लिखा गया है 4 लिखा गया है, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2, और ये दिया गया हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3/8। तो इसके बारे में देखिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब हम लोग पीछे पढ़ कर आए हैं कि घटना बी हो चुकी है तब ए के होना। तो ए बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या यहाँ से बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ए इंटरसेक्शन कितना बी हो जाएगा इक्वल टू 3/8।
तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/8 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तब प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/8। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू क्या 1/2 दिया है, तो आपका जो इंटरसेक्शन आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3 कितना आ जाएगा, 8 2 जा कितना आ जाएगा 16। तो ए हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कि ए हम लोग का क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आ जाएगा। अब इसे क्या है यहाँ से देखो, इसमें अगला हम लोग से पूछा क्या गया है, ए यूनियन बी का वैल्यू पूछा गया है। तो बोलो यहाँ से क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है, ए इंटरसेक्शन बी। ये तो पढ़े हम लोग यहाँ से। एक मिनट को इंक डाल ले। देखिए यहाँ से ए क्या, यहाँ से इतना वैल्यू, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना लिखा गया 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना लिखा गया 1/2 माइनस इंटरसेक्शन कितना आ गया यहाँ से 3 में कितना यहाँ से 16। बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो ए बोलो कितना आएगा 4 प्लस ए 2 8 हो जाएगा माइनस 3। तो बोलो कितना आएगा 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9 बटे कितना यहाँ से 16। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। सही है। अब इस वाले सेकंड क्वेश्चन में देखें, तो इसमें यहां से आप देखेंगे तो आपको इसमें क्या दिया गया है, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/8। तो यहां से तुम पहले क्या निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां गलती मत करना, होती है गलती यहाँ पर। तो आप यहाँ से कैसे निकालेंगे, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, तीनों एक दूसरे के बराबर है तो 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू बी कितना आ जाएगा 3/8 हो जाएगा। तो इसे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू पूछे तो इसे हम लोग क्या इस साइड भेज देंगे तो 3 में कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। और आपसे दे चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना लिखा गया 1/10 लिखा गया है। दो क्वेश्चन इसमें हम लोग को क्या करना है, निकालना है। पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी का मतलब क्या कि बी तो हो चुका है, तब दोनों के होने के प्रोबेबिलिटी। ये देखो ना, जितना बार क्वेश्चन लगाओगे ना उतना बार इस चीज को लिखोगे तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, एकदम प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया 3/8 हो गया। इंटरसेक्शन कितना लिखा गया 1/10, 2 से 3 कितना आएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये 4 तो ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, तो 4 में कितना आएगा 5 3 कितना आएगा 15 हो जाएगा। और ये दूसरा जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो ये तो निकल ही जाएगा कि ए का निकाल देना और दोनों का इंटरसेक्शन। तो एक मैं आपसे बता दिया, एक आप कर ये आपका होमवर्क है। आप इसे क्या करेंगे, कमेंट कर इसका आंसर क्या करेंगे बताएंगे मुझे। तो लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट कर क्या करेंगे मुझे जरूर बताएंगे। तो आप इतना क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि आपसे जितने न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर 2 नंबर वाले प्रोबेबिलिटी चैप्टर से, तो वो क्या आ जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाले। तो इसी प्रकार मैं हर एक चैप्टर का पहले ऑप्शनल लेकर आऊंगा 1 नंबर 2 नंबर वाले, फिर जो दूसरा लेक्चर होगा हम लोग का उसमें 5 नंबर 8 नंबर वाले होंगे। थोड़े से लेंदी क्वेश्चन होंगे, दीर्घ उत्तरी भी होंगे और विस्तृत भी होंगे। तो आप उसे क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। तो पहले मैं आपसे चैप्टर वाइज ही कराऊंगा, तब हर एक चैप्टर वाइज यहाँ से आपसे 15 से 20 दिन या तो 30 दिन के अंदर मैं क्या पूरा चैप्टर का इसी तरह रिवाइज करा दूंगा। तो आप अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे,
कहीं पर भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और इस लास्ट वाले क्वेश्चन का कमेंट में ऑप्शन क्या करेंगे, जरूर भरेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।